हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये हमारी फिल्म है जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जी होता है वो बैठी होती है और यहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है लीहो वो निकल रहा होता है और लीहो अपनी वाइफ जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करता है क्योंकि उसने फोर्सफुली शादी की होती है, क्योंकि वो उसको नहीं चाहता था इस वजह से। अब यहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम क्या चाहती हो मेरे से। यहाँ पे बोलती है लीहो मेरी बात सुनो। यहाँ पे वो बोलता है अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं रहा है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। यहाँ पे वो उसको पुश कर देता है और यहाँ पे वो उसके साथ मिसबिहेव करता है। यहाँ पे वो कहता है अच्छा तो तुम्हें अब शादी करने के बाद क्या चाहिए बोलो, शो देखना चाहती हो मेरा। तो वहाँ पे वो उससे फोर्सफुली किसी करने लगता है। अब यहाँ पे वो बेचारी मना भी करती है लेकिन वो नहीं मानता है। एंड देन ऐसे नाइट स्पेंड हो जाती है। इधर जो है लीहो वो चला जाता है। यहाँ जी देखती है जो काफ़ी सैड हो जाती है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हर लड़की का ड्रीम होता है शादी के बाद सब बेस्ट हो, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे वो जा रहा होता है ऑफिस के लिए। यहाँ पे वो चोरी चुपके देख रही होती है कि क्या वो चला गया। तो यहाँ पे कहता है कि अगर उसे पिल्स की ज़रूरत हो तो दे देना। तो बोलता है ओके बॉस मुझे याद रहेगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है क्यों जी पिल्स खाती है। अब यहाँ पे वो एकदम से सैड हो जाती है। इतने बड़े घर में वो अकेले हो जाती, करे तो वो क्या करे। और उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गई थी। तभी वो इधर उधर घूम रही होती है। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है लीहो का और कहता है मैम आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अब वो बेचारी सीधी सादी सी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और यहाँ पे ऑलरेडी से ब्रेकफास्ट लगा हुआ रहता है और उसका ब्रेकफास्ट उसे वही खाना है, जो नहीं भी होता है उसे खाना पड़ता है। यहाँ पे वो जैसे तैसे करके खाती है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने आपका पेस रख दिया है, अब ब्रेकफास्ट करके खा लेना याद से, वरना बॉस मुझ पे ही चिल्लाएंगे। यहाँ पे जी बोलती है ओके थैंक यू सो मच। यहाँ पे वो अपना पिल्स खा लेती है। वो भी क्या करे, किसी की वजह से किसी की नौकरी चाहिए तो अच्छी बात नहीं है फ्रेंड, लीहो से कोई नहीं जी सकता है। इधर वो बोलता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेल बजा सकती हो। मतलब वो एक कैदी की तरह अंदर रह रही थी जो कि लीहो ने रखा होता है। अब वहाँ उसको कॉल आता है ग्रैंडपा का। यहाँ पे ग्रैंडपा कह रहे थे कैसी हो बेटा और क्या कर रही हो। यहाँ पे वो बोलती है मैं ठीक हूँ आप बता। यहाँ पे वो बोलती है ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ। तो उस ग्रैंडपा उसे और अपने पोते यानी लीहो को बुलाते हैं डिनर पे। अब बेचारी ये कॉल कर रही होती है लेकिन फिर वो तो उससे काफ़ी हेट करता है। वो उसका कॉल रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, वो अपने काम में ही बिजी होता है। बेचारी अगेन कॉल कर रही होती है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे वो जानबूझ के उसके फ़ोन को छोड़ देता है, स्विच ऑफ कर देता है अपना फ़ोन, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका होता है जीसी की बार बार वो फ़ोन करे उसे डिस्टर्ब कर रही। अरे भाई किस लिए वो फ़ोन कर रही है बंदी, एक बार अगर कॉल रिसीव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अब वो लैंडलाइन पे कॉल करती है क्योंकि उसके पास तो अब ऑप्शन बचा ही नहीं था। तभी जैसे ही लैंडलाइन पे कॉल आता है तो वो देखता है एंड कॉल रिसीव करता है। कहता है हेलो क्या हुआ। तो यहाँ पे कहती है मैंने बहुत बार कॉल किया। तो कहता मैं क्या करूँ, अपने काम से काम रखो ना। यहाँ पे वो बोलती है वो मुझे ये बताना था कि ग्रैंडपा ने डिनर के लिए बुलाया था, बस वही मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे क्या बताऊँ मैं ग्रैंडपा को, अगर आप फ्री हो तो जाएंगे। कहता है ठीक है टाइम पे पहुँच जाएंगे हम। इतना कह के वो फ़ोन काट देता है। अब बेचारी बहुत ज़्यादा एकदम से टेंशन में आ जाती है और डरी सहमी सी रहती है क्योंकि उसको लीहो से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इधर वो लोग ग्रैंडपा के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी फ्रेंड देखो चालाक लोमड़ी लीहो को जी का हाथ पकड़ लेता है, मानो उसके साथ वो इतना खुश है
और यहाँ पे ये सब चीज़ जी को समझ नहीं आती। ये रहे हमारे ग्रैंडपा। हाँ, ग्रैंडपा फ्रेंड थोड़े यंग है, ये चीज़ तो मैं भी मानूंगी। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। तभी यहाँ पे आता है और चेयर को पहले ही खिसकाता है कि आओ डियर पहले तुम बैठो। ओ माय गॉड, इतना लीहो प्यार कैसे कर सकता है जी से। जी तो बिल्कुल शॉक्ड में होती है फ्रेंड, क्या ये सही है क्या गलत है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ पे वो बेचारी कुछ नहीं करती है, वो वैसे ही प्रोटेक्ट करती है, मानो बहुत ज़्यादा लीहो और जी के बीच में लव ट्विस्ट चल रही होती है। अब यहाँ पे वो बैठती है, यहाँ पे कहता है और बताओ सब कैसा चल रहा है। यहाँ पे वो बोलती है बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे वो बोलती तुम लोग खुश तो है ना। जी बोलती है हाँ ग्रैंडपा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या बोले कि वो खुश नहीं है फ्रेंड, ऐसा नहीं चाहती थी कि वो ग्रैंडपा को हर्ट करे। यहाँ पे वो उसे खाना के लिए देता है, इतना मतलब केयरिंग। ओह, यहाँ पे कहते हैं अच्छा तो ये तुम्हारा पहले जैसा बुली भी करता है क्या। कहती है अरे नहीं ग्रैंडपा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे बुली नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है। और सच में फ्रेंड वो उसको खाने के लिए एक एक चीज़ सर्व कर रहा होता है कि उसने पहले तो ऐसा कभी किया ही नहीं था। अब जी भी यहाँ पे चुप ही रहती है, वो चुपचाप से खा रही होती है क्योंकि भलाई दोनों में उसी की थी। यहाँ पे कहता अरे तुमने तो खाया ही नहीं, चलो चलो ये टेस्ट करो डियर, ये बहुत टेस्टी है। वैसे ही जी भी कर लेती है। अब यहाँ पे कार पे दोनों लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगा जो मैंने किया वो प्यार था, नहीं वो सब ग्रैंडपा को दिखाने के लिए था। तुम जैसी दो कौड़ी लड़की को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ कभी भूलना मत कि तुम मेरे घर की मेड थी तो मेड ही रहोगी, और मेड के लाइफ में लीहो कभी नहीं आ सकता है। यहाँ पे वो बोलती है मैंने तुम्हें कहाँ कुछ बोला, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। यहाँ पे कहता हाँ चलो गाड़ी से उतरो। कहती है क्या इतना लेट हो गया है, मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा। यहाँ पे वो बोलता है भूलो मत मैंने तुमसे शादी की है, ये बहुत बड़ी बात है। बस मैं तुमसे तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था और ना तुम्हारे प्यार में कभी मुझे पड़ना ही है, ये चीज़ तो तुम्हें अच्छे से पता है। लेकिन सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से मैंने तुमसे शादी की, तुम जैसी को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। चलो दफ़ा हो जाओ मेरी गाड़ी से। बेचारी को निकाल के वो खुद चला जाता। आधी रात हो जाती है फ्रेंड, चारों तरफ अंधेरा होता है। जी एकदम से सैड हो जाती है क्योंकि वो अकेली हो जाती है। अब वो जा रही होती है तो कहाँ जाए, उसके पास तो कुछ होता भी नहीं है, वो चली जा रही होती है। इनफैक्ट यहाँ तक की सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड, कभी कभी होता है ना फ़ोन भी ऑफ हो जाता, बंदी सोच में डूब जाती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होना था, उसने ऐसा क्या बिगाड़ा था। सब कुछ तो उसके लाइफ में ऐसे ही टेंशन थी, और टेंशन आना ज़रूरी था क्या। वो गॉड को बोल रही होती है, इसके किस्मत में जो होता है वो तो होता ही है फ्रेंड। इधर वो जैसे जैसे घर आती है चप्पल भी टूट जाती है, लेकिन यहाँ शॉक्ड हो जाती है ग्रैंडपा को देख के, और ग्रैंडपा उसे क्वेश्चन करने लगते हैं तुम यहाँ अकेले क्यों आई और तुम्हारे पैर को क्या हुआ। अब वो क्या बोले फ्रेंड कि उसका हस्बैंड लियो ने उसे धक्के मार के गाड़ी से निकाल दिया। और एक बात बताओ, तुम दोनों तो घर साथ निकले थे तो लियो कहाँ रह गया। अब तो वो एकदम से टेंशन हो जाती है, कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ क्यों आए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रेसलेट छूट गया था, बस मैं तुम्हें वही देने के लिए आया था। कहती है थैंक यू सो मच ग्रैंडपा, ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। वो ब्रेसलेट को पहन लेती है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा पूछते हैं मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन किया, उसका आंसर दो, लिहो कहाँ है और तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी, क्योंकि घर पे जब तुम आई थी सब कुछ तो ठीक था। अब यहाँ पे वो बोलती है ओह ग्रैंडपा वो ना काम से गए, उन्हें इमरजेंसी आ गई थी तो वो ऑफिस चले गए। मैंने खुद कहा उनको कि आप चले जाओ, मैं चली जाऊँगी, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और फिर वो चले गए। अब यहाँ पे आता है असिस्टेंट लिहो का और कहता है मिस जिया, बॉस पूछ रहे हैं कि आपका जो कपड़ा है वो कहाँ रखा जाए इस विला में। अब तो ये बात सुन के फ्रेंड ग्रैंडपा को वो देखता है और तो उसकी हक्की बक्की निकल जाती है। कहता ग्रैंड मास्टर आप यहाँ,
यहाँ पे वो बोलते हैं, एक बात बताओ, तुमने इसे मिस जिया क्यों कहा? ये तो लिहो की वाइफ है ना, तो तुम इसे मिसेस जिया भी बोल सकते हो। बात क्या है और यहाँ चल क्या रहा है? कहता आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा यंग मास्टर। अब तो फ्रेंड ग्रैंडपा को शौक लग जाता है कि दाल में काला है। तुम दोनों ने शादी की है तो फिर तुम दोनों के लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा? और तुम्हारा कपड़ा लीहो के इसमें कवर्ड में क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों है? यहाँ पे कहते अरे नहीं ग्रैंडपा, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। वो ना दूसरे ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि वो कपड़ा कहाँ रखना है और ऐसी कोई बात है। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपको तो पता है कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। यहाँ पे कहते हैं ग्रैंडपा, अगर आज के बाद से जी को इस घर में थोड़ा सा भी तकलीफ़ हुआ तो याद रखना, आई कैन फायर यू, ये चीज़ भूलना मत। तो बोलता है आई एम सो सॉरी ग्रैंडपा, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा और इस चीज़ को मैं समझूंगा, अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। क्योंकि वो बेचारा खुद डर गया था कि इसकी नौकरी गई तो क्या होगा। यहाँ पे ग्रैंडपा तो ग्रैंडपा ही थे फ्रेंड, लेकिन जो भी किया उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन वहाँ पे ग्रैंडपा को हाथ में पेन होने लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी डर जाती है, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ क्या हुआ? तभी उतने में लियो आता है और लियो को लगता है ये सब चीज़ जो है जी की वजह से हुआ, क्योंकि जी ने सब कुछ सच बता दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कहते हैं तुमने मेरा कंप्लेन किया ग्रैंडपा को और मेरे ग्रैंडपा का ये हाल, अगर उससे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना, यू रिमेंबर इट। और उसे एक पुश मारता है फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलती है पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पे कहते हैं एकदम खामोश। यहाँ पे बोलती है सच में ग्रैंडपा ब्रेसलेट लेने आए थे जो मैं भूल गई थी घर पर ही, ये देखो। और उस ब्रेसलेट को देखता है और कहता है इस चीप ब्रेसलेट के लिए आज ये सब हुआ है। वो काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि लियो अपने ग्रैंडपा से काफ़ी प्यार करता था। फिर वो ब्रेसलेट उतारता है और तोड़ देता है और तोड़ के ज़मीन पे फेंक देता है। यहाँ पे जी बोलती है लियो ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता है ये मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये ग्रैंड मदर उसकी दी थी जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन देखो क्या हो गया। यहाँ पे कहता है ये सब ढकोसला अपना बंद करो, बहुत ढकोसला कर ली, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरे ग्रैंडपा का ये हाल करने वाली लड़की। यहाँ पे जल्दी से ग्रैंडपा को वो हॉस्पिटल लेके जाता है। अब यहाँ बेचारी काफ़ी रोती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टूट चुकी थी इस तरीके से अकेले रह के। तो यहाँ दिखाया जाएगा कि जी जो है वो काम करती थी ग्रैंडपा के पास और यहाँ पे वो उसे पसंद करती थी लिहो को। तो यहाँ पे लिहो लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। यहाँ पे वो उसे रूडली बात करता था। यहाँ पे कहती है तुम आ गए। यहाँ पे कहता है ये बहुत अच्छी लड़की है लिहो, हमेशा तुम इसे बुली करते हो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कोई मिल भी नहीं सकती, तुम्हें समझ में नहीं आती इसकी बात क्या। यहाँ पे वो जी के बारे में बहुत तारीफ़ करती क्योंकि उसे जी बहुत पसंद थी ग्रैंडपा को। वो चाहते थे कि लिहो की लाइफ में आ जाए, लेकिन लिहो फ्रेंड बंदा एटीट्यूड ईगो वाला, वो उसे कभी देखा ही नहीं। और यहाँ पे जी बोलती है कि सुना ना ग्रैंडपा ने क्या कहा, हम दोनों को थोड़ा क्लोज हो जाना चाहिए। इधर दिखाया जाता है ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि जी बहुत अच्छी लड़की है और ट्रस्ट मी जो मैं चूज़ करूँगा वो तुम्हारे लिए रॉन्ग कभी नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ तुम जी से शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे कहता है लियो ग्रैंडपा आपको तो पता है मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं उसे पसंद नहीं। फिर आप मेरी ज़बरदस्ती क्यों शादी करवा रहे हैं? आपको पता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं मेरे तरह नहीं बनना है तुम्हें, मुझे नहीं समझ में आया, मैं पैसों के पीछे भागा, रेपुटेशन के पीछे भागा, लेकिन देखो आज मैं अकेला हूँ। मेरी लाइफ में फैमिली क्या चीज़ होती है मुझसे पूछो, आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, प्लीज़ तुम मुझ पर एक बार ट्रस्ट करो। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली बने मेरी, मेरे भी पोते हो, उसको मैं खिलाऊँ, तुम समझ रहे हो ना। और प्लीज़ एक मेरे से प्रॉमिस करो, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम जी से शादी करोगे। अब ये बात सुन के वो ग्रैंडपा को कैसे लियो मना कर सकता था। कहता है ओके ग्रैंडपा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपकी बातों पे खरा उतरूँ, आई प्रॉमिस। अभी तक हम लोग पास्ट में ही हैं। इधर दिखाया जाएगा जो
जी है वो बोल रही होती है कि उसे जो है फ्रेंड ब्रेन कैंसर है और 1 महीना उसके पास टाइम है और इसका नाम जी नहीं सीसी है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़, सीसी और जीजी कॉन्सिडेंस ऐसा है कि दोनों लोग ट्विंस लगती है, बट ट्विंस सिस्टर्स नहीं है, बस लगती हैं ट्विंस ये दोनों। उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना होगा। अगर ये चीज़ लीहो को पता चल गया तो वो उसे कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन सीसी इन एनी हाउ लीहो को पाना चाहती थी। तभी वो आ जाती है जी के पास और जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि तुम्हें मेरे जगह लीहो से शादी करनी होगी और यहाँ पे मेरी रिप्लेस की जगह तुम्हें होना होगा। मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के लिए सारे मेडिकल फीस दूंगी, लेकिन मेरी हेल्प तुम ज़रूर करना। एक चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखना, लीहो के प्यार में कभी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सीसी उसे कहती है जी को। जी कहती है डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कहती है मुझे 1 मंथ लगेगा ट्रीटमेंट के लिए, मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मुझे रिकवर होने में, तो मुझे उस वक्त तक तो बाहर ही रहना होगा, लेकिन उस वक्त तक तुम कवर कर लेना और फिर जैसे मैं आऊँगी तुम हट जाना। याद रखना, कभी भी एक्सपेक्ट मत करना लीहो से लव करने का, अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे जो है फ्रेंड जी मानती है, क्योंकि फ्रेंड जी के पास ऑप्शन नहीं होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा लव करती थी, उसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसे थे, जो कि सीसी के पास बहुत पैसे थे। सीसी उसे एडवांस दे देती है कि उसकी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट आराम से हो जाए, बाकी पैसे जो है वो आने के बाद पेड करेगी। यहाँ पे वो बोलती है अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारी ग्रैंड मदर मेरे हाथ में है। बोलती है डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आओगी तो मैं हट जाऊंगी। इधर देखने को मिलेगा शादी फ्रेंड लीहो का तो जी से होता है, सीसी से नहीं होता है, क्योंकि सीसी को तो ब्रेन कैंसर वो बाढ़ गई है। यहाँ पे जो है लीहो पे सारे मीडिया वाले लोग कहते हैं कि क्या हुआ, आप डिवोर्स दे रहे हैं, अपनी कंपनी को आप किसी और से बांट रहे हैं क्या। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ। यहाँ पे वो बोलते हैं मीडिया लोग, सुनने में तो यही आया है सर कि आप लिन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और यहाँ पे वो अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे रहे हैं। दो चीज़ एक साथ कैसे हो सक रहा है। अब यहाँ पे लीहो काफ़ी परेशान हो जाता है मीडिया वाले से कि क्या उसको आंसर दे। कहीं ना कहीं डिवोर्स वाली बात तो सही थी, क्योंकि उसे शादी एक्सेप्ट शुरू से ही उसने नहीं किया था, शादी तो जी से ही हुई थी। जी आती है, लेकिन यहाँ पे जी बोलती है कि सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उससे फिर जब जा रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि इस वक्त लीहो को मेरी ज़रूरत है। अब आगे क्या करेगी जी, ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।